अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए क्या प्रभाव होगा। कर्क राशि जल तत्वीय राशि और यह वह राशि है जिसकी तरफ गुरु अब गति करेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि कहलाती है। अब देवगुरु बृहस्पति इस राशि के लिए पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब इस राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह आपके छठे स्थान के और आपके भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं। और यह गोचर जो है यह आपके 12वें भाव में होगा। यदि आपको नींद नहीं आती थी, रात रात भर आप जागते थे पढ़ाई के लिए, तो यह समय आपकी निद्रा को एक तरीके का डिसिप्लिन दे सकता है। आपको रात में नींद आ सकती है, किसी भी प्रकार की जो भ्रम की स्थिति थी वह आपकी दूर होगी। चूंकि यह छठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कोर्ट केसेस से आपको किसी प्रकार का रोग है, आप उसके लिए दवाइयाँ ले रहे थे, आपका हॉस्पिटल का खर्चा बहुत चल रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी गोचर आपको हर प्रकार से लाभ देने वाला है। कोर्ट केसेस जो है उसमें आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि वह अपनी जो दृष्टि है आपकी स्वयं की धनु राशि पे डाल रहे हैं। आप किसी गुरु की खोज में थे, किसी प्रकार का ऋण लेने की कोशिश कर रहे थे काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो पंचम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ अर्थात शुभ भाव पर जाती है। आपके माता के साथ संबंध मधुर होंगे। आपका गाड़ी खरीदने का, आपका भूमि भवन वाहन खरीदने का योग, यदि आप इस तरीके से प्रयासरत होंगे कि आपको कोई प्लॉट खरीदना है, किसी प्रकार की ज़मीन में इन्वेस्ट करना है, तो यह समय बहुत अच्छा है। आपकी माता के साथ, यदि आपकी माता को किसी प्रकार की कोई हेल्थ की समस्या चल रही थी तो वह भी आपकी दूर होगी। कुछ जातक जो है यदि वह फॉरेन में, जैसे अभी युद्ध की स्थिति चल रही है, तो भारत वापसी की कोशिश कर रहे हैं और अभी आप देखते हैं कि बड़ी अनस्टेबल जॉब में स्थिति बनी हुई है एआई के कारण, तो उनको भारत में एक जो जॉब मिलने की, विदेश से उनका भारत की तरफ प्रवास हो सकता है। यदि आप फॉरेन में बैठे हुए हैं और यदि आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं अपने देश में वापस आना, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप प्रयास कीजिए। आप यहाँ पर आपका जो कमाया हुआ पैसा है उसे भूमि में इन्वेस्ट करिए, गाड़ियों में इन्वेस्ट करिए, यदि आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। यदि आप किसी प्रकार से इंटरनली मानसिक रूप से खुश नहीं थे, एक अजीब तरीके की ऊहा-पोह आपके मन में बनी रहती थी, तो यह जो गोचर है यह आपको मानसिक रूप से शांति अवश्य प्रदान करेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो नवम दृष्टि है वह अष्टम भाव पे जाती है। तो आप किसी भी प्रकार के रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे थे, अकल्ट साइंस में थे, तो वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी जो पैतृक संपत्ति है वह कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान कर सकती है। आपके ससुराल वालों से आपके संबंध बहुत अच्छे बन सकते हैं, वहां पर आप प्रयासरत रहिएगा। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह कुंभ राशि पे अर्थात लाभ भाव पर जाती है। तो अष्टम स्थान से संबंधित जो भी कारकत्व होते हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में यहाँ से हम आपको आपके एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न की तरफ गोचर कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में, क्योंकि बड़े भावुक होते हैं, कर्क राशि वाले सबसे भावुक हृदय के लोग होते हैं, तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अष्टम भाव पे जो दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, तो आप अपनी पर्सनालिटी में एक तरीके का जो प्रैक्टिकलनेस होती है, जो आप कहीं ना कहीं लैक करते थे, लोग आपका फायदा उठा लेते थे, आपको बाद में लगता था कि यार मेरा ये फायदा उठा के चला गया, या किसी के साथ में आपका किसी प्रकार का कुछ डिबेट हो गई, कुछ डिस्कशन हो गया और आपको बाद में लगा कि यार मुझे तो ये उसको ये कह देना चाहिए था, और आपको बाद में याद आता है। तो ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, क्योंकि 8th हाउस से हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। आप आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपका। अब इस राशि के लिए क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले यहाँ पर आप देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देख के पुखराज रत्न धारण करें। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके नवम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दे सकते हैं। पुखराज रत्न धारण करें, गुरुओं का आशीर्वाद लें, गुरुओं के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, और इस राशि के लिए तो क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं अदृश्य सहयोग आपको कभी ना कभी, जब भी आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, आपको लगता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, किसी न किसी प्रकार की देवी सहायता या गुरु का साथ आपको मिल जाता होगा। तो गुरु का आदेश पालन करते हुए किसी गुरु को ढूंढिए
और उनके माध्यम से आपके भाग्य में और आपका जो छठा भाव जो रहता है, जो आपको कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाता है, रोकता है, गुरु के आशीर्वाद से इसको दूर करने की कोशिश करिए। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी गुरु को ढूंढिए, अपनी माता का आदर करिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। आपको आपकी माता से बड़ा प्रेम होता है। कर्क राशि के जितने जातक होते हैं उनको अपनी माता से बहुत अच्छा हृदय से प्रेम होता है, बड़े इमोशनल होते हैं। हालांकि माता से तो हर राशि के जातक को प्रेम होता है, परंतु इनका इमोशन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये माँ के घर की ही राशि आपके लग्न में आ जाती है। तो यह था कर्क राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के मार्गी गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।